सबसे पहले आपको बताएं कि तेहरान में शहीद होने वाले हम्मास रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कतर के दारुल दोहा में अदा कर दी गई है। ईरान में इसराइली हमले में शहीद हम्मास के सरबराह इस्माइल हनिया को दोहा के लोसेल कब्रिस्तान में अल्लामा यूसुफ अल करजाफी के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जुम्मा के बाद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में अदा की गई, जिसमें अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, अमीर कतर के वालिद हम्मास रहनुमा खालिद मशल, इस्माइल हनिया के बेटों, हम्मास फलस्तीनी तंजीमों अल फतह और इस्लामी जहाद के नुमाइंदों और दुनिया भर से आए अहम अफराद ने शिरकत की। हम्मास रहनुमा इस्माइल हनिया की तस्वीर और फलस्तीनी परचम उठाए सोगवार अफराद की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। नारों की गूंज में इस्माइल हनिया की मैयत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में लाई गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने दोहा में इस्माइल हनिया के बेटों से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ फरमाई। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज तेहरान में अदा की गई थी और पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में शहीद फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा कर दी गई। वज़ीर आज़म समेत काबीना और अपोजिशन अरकान ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में नमाज जुमा के बाद शहीद फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, अता तारर समेत विफाकी वज़रा राजा परवेज़ अशरफ, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत दीगर मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। कौमी असम्बली के इजलास में फ़लस्तीनी तहरीक हम्मास के सरबराह इस्माइल हनिया और दीगर फ़लस्तीनियों की शहादत पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल अब तक ख़वातीन और बच्चों समेत 40,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। ये ऐवान 9 माह से जारी इसराइली जारहियत की मुतफ़िक़ा तौर पर मज़म्मत करता है और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तान मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए वज़ाइफ दिए जाएंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और आलम इस्लाम इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत करता है। इस ऐवान से करारदाद के जरिए मजबूत पैगाम जाएगा। तमाम अरकान का शुक्रिया कि उन्होंने करारदाद को इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर किया। फ़लस्तीनियों को तारीख़ के सख्त जुल्म सितम और जबर का सामना है। सेहूनी फ़ौजियों की तरफ से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। घर उजड़ चुके हैं, बच्चों की पुकार दिल दहला रही है। इंसानी हकूक़ के इदारे अपना किरदार अदा करने में नाकाम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। सेहूनी रियासत तमाम हदें पार कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं, टैक्स पेयर्स पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ़ नहीं है। सैलरी क्लास पर टैक्स का एहसास है। मैंने कई बार ये बात कही और आज फिर कहना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर और FBR ये दो इदारे सही ना हुए खुदा न खास्ता तो फिर मैं अपनी ज़ुबान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है खुदा न खास्ता। ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सकें। ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है। मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जुमे को सुबह से हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, जो आज भी जारी रह सकता है। इस वक्त शहर में बारिश की क्या सूरत हाल है, जानते हैं सदर में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह से। जी बिल्कुल, कराची में वक्तन फ़वक्तन सुबह से होने वाली बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। वक्तन फ़वक्तन शहर के मुख्तलिफ मकामात में बारिश हो रही है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ IH चुंदरीगढ़ रोड के करीब से। इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ एरियाज़ में पंप्स लगाए गए हैं, लेकिन मुसलसल जो बारिश हो रही है उसके सबब काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर जहाँ गड्ढे मौजूद हैं वहाँ पर पानी खड़ा हो गया है। पुलिस की नफरी, ट्रैफिक पुलिस की नफरी सड़कों पर तैनात है ताकि कोई शहरी अगर किसी मुश्किल में फंसे तो उसको फौरी तौर पर उसकी मदद करके उसकी गाड़ी अगर ख़राब हो तो साइड में कर दी जाए। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रात भर बारिश यूं ही जारी रहेगी, जबकि हफ्ते की सुबह से लेकर शाम तक भी वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह से बारिश होती रहेगी। जी। और कराची में डिफेंस क्लिफ्टन की माड़ी IH चुंदरीगढ़ रोड, लांढी और कोरंगी में तेज़ बारिश हुई है। दीगर इलाकों में बरसात के
तेवर मुतदिल रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध में मुतदिल और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मानसहरा में मानूर बरसाती नाले में तोगयानी के साथ आने वाले मलबे से दरिया कुनहार का बहाव रुक गया है। कई मील तक लंबी झील बन गई है। सैलाबी पानी के बायस झील में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी है। मकामी अफराद का कहना है कि झील को तोड़ा न गया तो महांडरी बाजार डूब जाने का खदशा है। सैलाबी रैले में 4 दुकानें बह गईं। एक होटल में पानी दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने 9 होटल खाली करा लिए। चित्राल के पहाड़ों में ग्लेशियर फटने के बायस दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतादिद देहात से रेआब आ गए। बारिशों और सैलाब से 2 रोज़ में 6 अफराद जाँ भाग हुए हैं। इंतजामिया ने 5 अगस्त तक तमाम स्कूल और दफातर बंद कर दिए हैं। सेवन में बारिश के बाद पहाड़ी नदी नालों में तोगयानी से ऊन प्लान स्मॉल डैम टूट गया है। 5 देहात से रेआब आ गए हैं। मानसहरा में मानूर बरसाती नाले में तोगयानी के साथ आने वाले मलबे से दरियाए कुनहार का बहाव रुक गया, जिससे कई मील तक बनने वाली लंबी झील महांडरी बाजार के लिए खतरा बन गई। किसी भी खतरे के पेश नजर जिला इंतजामिया ने झील किनारे 9 होटल्स खाली करा लिए, जबकि एक होटल में झील का पानी दाखिल हो गया। झील का पानी दुकानों में भर जाने से 4 दुकानें बह गईं। मकीनों का खदशा है कि झील को तोड़ा ना गया तो महांडरी बाजार मुकम्मल डूब सकता है, जबकि बाजार में खाने पीने की अशिया खत्म होने वाली हैं। साबिक वफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने भी दरियाए कुनहार पर बनने वाली झील का दौरा किया। अहलिया ने महांडरी की जानिब से दरिया किनारे बैल ज़बा करके सदका भी दिया गया। पुलिस ने वादी कागान से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों के काफिले चिलास के रास्ते से वापस रवाना कर दिए। गुज़िश्ता रोज मानूर वैली में तेज बारिश से दूसरे बड़े सैलाबी रेले ने मजीद तबाही मचा दी थी। महांडरी में दूसरे सैलाबी रेले से मुतादिद दुकानों और मकानात को नुकसान पहुंचा। मरकजी पुल बह जाने के बाद बनाया गया मुतबादिल रास्ता भी सैलाब की नजर हो गया। चित्राल के बलाई पहाड़ों में ग्लेशियर्स फटने से दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को नुकसान पहुंचा है। दर्जनों देहात डूब गए। ग्रीन लिस्ट गाँव के मकीन मकानात खाली करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। कोगजी के मुकाम पर NHA रोड को भी खोल दिया गया है। सेवन में बारिश के बाद पहाड़ी नदी नालों में तोगयानी से ऊंट प्लान स्मॉल डैम टूट गया। 5 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रेला कपास और प्याज की खड़ी फसलों में दाखिल हो गया। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में तोगयानी आ गई। हाजीपुर में नौजवान सैलाबी पानी में डूब गया। इंतजामिया की जानिब से बरसाती नदी नालों के रास्तों को खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए और मसाजिद में ऐलानात कराए जा रहे हैं। रुझान में सैलाबी पानी फसलों में दाखिल हो गया। तहसील जामपुर, राजनपुर, रुझान के पानी के गुजरगाहों पर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के मुमकिन खदशात हैं। बलूचिस्तान में बोलान पंजरा पुल के एक मुकाम पर कॉजवे ज़ेर-ए-आब है, जिसके बाद सड़क हेवी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। ज़ेर तामीर पंजरा पुल को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी है। लापता अफराद के खानदानों की मदद के लिए रियासत का तारीखी फैसला। 5 साल से ज़्यादा अरसे से गुमशुदा फर्द के खानदान को 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हुकूमत ने आज साबित कर दिया कि रियासत माँ जैसी होती है। इस इकदाम को रियासत या उसके इदारों की तरफ से किसी भी जिम्मेदारी की कबूलियत के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। जिन इदारों पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं वो खुद चाहते हैं कि मामला हल हों। इस्लामाबाद से वक़ार सत्ते की रिपोर्ट। रियासत का लापता अफराद के खानदानों के लिए बड़ा इकदाम। 5 साल से जायद अरसा से लापता फर्द को 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वरासती मामलात और बैंक अकाउंट से मुताल्लिक नादरा और रेवेन्यू अथॉरिटीज को खुसूसी हदायत दी जाएंगी। इस हवाले से कानूनी मदद भी फराहम की जाएगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। रियासत ने साबित कर दिया कि वो माँ जैसी है। ये सब कहना था वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान। 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। अगर वो शख्स लौट आए, वो रीयूनियन हो जाए फैमिली की, तो ये कोई ऐसी रिक्लेम करने वाली अमाउंट नहीं होगी और 5 इयर्स बियॉन्ड की इसकी जो लिमिट रखी गई है वो है। उनको ये एक ओवरऑल एक सपोर्ट पैकेज जिसमें उनकी लीगल असिस्टेंस भी है, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है, ये रियासत पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करेगी। ये हदायत भी है इसमें शामिल कि जो उससे जुड़े हुए दीगर कानूनी अमूर हैं, रिलीफ से मुतल्लिक़ भी और फ्यूचर जो लेजिस्लेटिव मेजर्स जो भी हो सकते हैं इस मसले को हल करने के लिए, उस पे भी काम जो है वो किया जाएगा और उसको इफ़ेक्टिवली नादरा को जो डायरेक्शंस देनी है, जैसे मैंने कहा कि उनकी जो बैंक अकाउंट्स और उनकी वरासत से मुतल्लिक़ जो जायदाद से मुतल्लिक़ मसाइल हैं वो भी इसमें शामिल होगा। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जो डायरेक्शंस है वो भी इसमें शामिल होंगी। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि इस इक़दाम को रियासत या इसके अदारों की तरफ से किसी भी जिम्मेदारी की कबूलियत के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यह रियासत का एक मुखलिसाना और मादराना रवैया है।
फाइनल रिपोर्ट में अच्छी खुशाइंद चीज़ नज़र आई। उसमें ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा गया कि इस सारे प्रोसेस में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिनकी तरफ ज़्यादा फिंगर पॉइंटिंग की जाती है कि शायद ये उन्हीं की वजह से, हालांकि मिसिंग पर्सनस की बहुत सारी वजूहात हैं और उसके नंबर्स भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये कहा गया कि वहाँ से पॉजिटिव कोऑपरेशन थी और वो ख़ुद चाहते हैं कि ये मामला हल हो और कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर हल हो। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि पाकिस्तान ने मिसिंग पर्सन्स के मसले को हल करने के लिए सख्त इकदाम किए हैं। बहुत से केसेस को इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस इंक्वायरी कमीशन के जरिए हल किया गया। वकार सकती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएं कि टांक में डेरा इस्माइल खान आने वाले जजों के स्क्वाड पर फायरिंग से स्क्वाड में शामिल 2 मुहाफिज शहीद हो गए। वाक़या हथियाला के करीब पेश आया। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। टांक से डेरा इस्माइल खान आते हुए 3 जजों की गाड़ियों के काफिले पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। तीनों जज महफूज रहे, जिनमें एडिशनल जज टांक, एडिशनल सेशन जज जनूबी वज़ीरिस्तान और सीनियर सिविल जज मैडम महजबीन शामिल हैं। तीनों जज आपस में रिश्तेदार हैं। फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार समद खान और अब्दुल्ला का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है। फायरिंग का वाक़या गांव भगवाल के करीब पेश आया है। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI के खिलाफ नासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर PTI पार्लियामेंटेरियंस के रुकन इकबाल वज़ीर और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। मुआवन ख़ुसूसी मलिक लियाकत अली ने फॉर्म 47 का जिक्र किया तो अपोजिशन रुकन इकबाल वज़ीर ने बानी चेयरमैन के खिलाफ नाजिब अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐवान में हुकूमती अरकान और इकबाल वज़ीर एक दूसरे की तरफ लपके। अपोजिशन लीडर और दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। स्पीकर ने नाजिब अल्फाज कार्रवाई से हाज़िफ करते हुए इकबाल वज़ीर को वार्निंग जारी की और बाकी इजलास के लिए ऐवान से बाहर भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI के खिलाफ नाजिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर ऐवान मछली मंडी में तब्दील हो गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के रुकन इकबाल वज़ीर और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। मुआवन ख़ुसूसी मलिक लियाकत अली ने फॉर्म 47 का जिक्र किया तो अपोजिशन रुकन इकबाल वज़ीर ने बानी चेयरमैन के खिलाफ नाजिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐवान में हुकूमती अरकान और इकबाल वज़ीर एक दूसरे की तरफ लपके। अपोजिशन लीडर और दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। PTI के अरकान ने मुतालबा किया कि बानी चेयरमैन से मुतल्लिक नाजिब अल्फाज वापस लेने तक इकबाल वज़ीर की असम्बली रुकनियत मुअत्तल की जाए। स्पीकर ने कहा कि वाक़े पर अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने माज़रत कर ली है, उनकी माज़रत कबूल की जाए। मामले ख़ुसूसी मलिक लियाकत ने कहा कि जिसने गलत बात की है वही माफ़ी मांगेगा। स्पीकर ने कहा कि इकबाल वज़ीर का रवैया मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अहमद कुंडी ने कहा है कि गलतियाँ होती हैं, माफ़ी मांगने पर माफ़ करना चाहिए। JUI के रुकन ने भी इकबाल वज़ीर के अल्फाज को कार्रवाई से हाज़िफ करने का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमती अरकान के पाँव पड़ते हैं, इस मामले को ख़त्म किया जाए। स्पीकर ने इकबाल वज़ीर के नाजिब अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करते हुए इकबाल वज़ीर को वार्निंग जारी की और बाकी इजलास के लिए ऐवान से बाहर भेज दिया। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा है कि नाखुशगवार वाक़या था। बानी चेयरमैन हमारे लिए माँ बाप की हैसियत रखता है। स्पीकर ने असम्बली इजलास पीर दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा है कि हमारे माशरे में ख़वातीन का घरों से बाहर काम करना जिहाद के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि औरतों के ख़िलाफ़ वायलेंस उनकी रेड लाइन है। मरीम से दरख्वास्त करूँगी कि सफरी बस पास, सेहत सहूलियात और अपना घर जैसी स्कीम में ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए ख़ुसूसी कोटा रखा जाए। ख़वातीन सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल, पेशरफ्त और उनका हल के मौजू पर मुनक़दा तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि जाली वीडियो के हवाले से बहुत से लोगों ने खामोश रहने का कहा है, लेकिन उन्होंने इस मसले पर आवाज़ उठाई है। ये इंसाफ अपने लिए नहीं बल्कि तमाम ख़वातीन के लिए चाहिए। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई। शुरका ने इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। अल्लाहु अकबर। मस्जिद शोहदा के बाहर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ से इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने शिरकत की। अल्लाहु अकबर। मस्जिद शोहदा के बाहर भी मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई। नमाज जनाजा सैफुल्लाह खालिद ने पढ़ाई। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटेरिएट में हशाम इलाही ज़हीर ने इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। शुरका ने इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया।
और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा पर यकीन रखती है। गवर्नर हाउस कराची में नौजवानों को असरी दौर के IT कोर्सेज की तरबियत फराहम की जा रही है। ऑनलाइन मसाइल के हल डिजिटल टेक्नोलॉजी के मुताबिक इकदामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची की मकामी होटल में डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध ने मालियाती इदारों को आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड तकसीम किए। अपने खिताब में कहा कि मालियाती इदारों की हौसला अफजाई खुशाइंद है। असर हाजिर की जिद्दत के बगैर तेज़ तरीन तरक्की मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि मालियाती निज़ाम को डिजिटल दौर के मुताबिक तश्कील देना इंतहाई नागुज़ीर है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही असर हाजिर की तरक्की की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। और IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की वालिदा मरहुमा को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रस्म सोइम इतवार को अदा की जाएगी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की वालिदा की नमाज जनाजा लाहौर के मोमिनपुरा कब्रिस्तान के बाहर अदा की गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत आला पुलिस अफसरान, एहलकारों और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहुमा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक मरहुमा की रस्म सोइम इतवार को अदा की जाएगी। और मरकज़ी मुस्लिम लीग ने लाहौर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खालिद ने मस्जिद शोहदा माल रोड पर गायबाना नमाज जनाजा की इमामत कराई, जिसमें अहदेदारों समेत शहरी भी शरीक हुए। सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों के जज्बा शहादत को शिकस्त नहीं दे सकता। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सैफुल्लाह खालिद का कहना था कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी ने कहा कि सारी उम्मत को यकजा होकर इसराइल को जवाब देना होगा। और PPP सिंध के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी वक़ार मेहदी ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि जमात इस्लामी का मेयर नहीं बना तो उनको हर अच्छी चीज़ में कीड़े नज़र आ रहे हैं। अच्छी खासी बारिशों के बावजूद कराची की सड़कें साफ़ सुथरी और ट्रैफिक रवां दवा है। जमात इस्लामी के पास शहर के 9 टाउन चेयरमैन हैं, मगर कोई सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वज़रा, मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी रेन एमरजेंसी में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। और तुर्की ने मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया है। इंस्टाग्राम मोबाइल ऐप भी नाकाबिल रसाई कर दिया गया है। इंस्टाग्राम ब्लॉक करने का हुक्म तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तुर्की ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह वाज़ेह नहीं की। तुर्क कम्युनिकेशन हुक्काम ने बुध के रोज़ इंस्टाग्राम को इस्माइल हनिया की ताज़ीती पोस्ट ब्लॉक करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ में पाकिस्तान की फ़ाइका रियाज और शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में कशमाना तलत अगले राउंड तक ना आ सके। पेरिस में जुम्मा को पाकिस्तान के 2 एथलीट सेक्शन में थे। खवातीन की 100 मीटर दौड़ की प्रिलिमिनरी दौड़ में पाकिस्तान की फ़ाइका रियाज ट्रैक पर आईं और अपनी 12.49 सेकंड्स की टाइमिंग के साथ अपनी हीट में 9 एथलीट्स में से 6ठे नंबर पर रहीं। वो अगले राउंड तक रसाई के लिए हीट की टॉप 3 या उसके बाद 5 बेहतरीन एथलीट्स में ना आ सकी। फ़ाइका रियाज का नतीजा तवक्कुआत के बरक्स न था, लेकिन शूटिंग में जहाँ कशमाला तलत से उम्मीद थी वो उस पर पूरा ना उतर सकी और खवातीन की 25 मीटर पिस्टल में 22वें नंबर पर रहीं। प्रिसीजन की 3 सीरीज में उनका स्कोर 95, 99 और 99 रहा, जबकि रैपिड में उनके स्कोर्स 98, 93 और 99 थे। कशमाला का मजमूई स्कोर 579 रहा और वो अगले राउंड के लिए टॉप 8 खिलाड़ियों में ना आ सकी। यूं पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स का सफर खत्म हुआ। पाकिस्तान के 2 स्विमर्स और 1 शूटर गुलफाम जोसेफ पहले ही अपना सफर मुकम्मल कर चुके हैं। ओलंपिक्स में अब पाकिस्तान के 2 एथलीट्स GM बशीर और अरशद नदीम के एक्शन बाकी हैं। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से जारी इलामी में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंजबाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी जवाबित का कोई ख्याल नहीं है। तहरीक इंसाफ के इलामी में कहा गया है कि अगर शेर अफजल मरवत एक इज्जतदार शख्स हैं तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा देते।